वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में आज का जो हमारा टॉपिक होगा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए जो मैनेजमेंट के लेवल हैं 3 लेवल पर हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और एक है प्लेटफॉर्म एरियाज। तो जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन्स, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो सबसे ऊपर के अधिकारी होते हैं उसमें कौन कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आते हैं, चेयरमैन्स आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आते हैं और जनरल मैनेजर आते हैं। टॉप लेवल के बाद जो दूसरा लेवल आता है वो आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर, ऑपरेशनल और फंक्शनल मैनेजर, ये जो हैं जो भी डिपार्टमेंट मैनेजर हैं, डिप्टी डिपार्टमेंट मैनेजर हैं, ऑपरेशनल और फंक्शनल मैनेजर हैं, ये किस में आते हैं? मिडिल लेवल में आते हैं। ये आता है लोअर लेवल। लोअर लेवल में सुपीरियर सुपरवाइजर जो होते हैं और फोरमैन जो होते हैं वो आपके किस में आते हैं? लोअर लेवल में आते हैं। और प्लेटफॉर्म जो एरिया होता है उसमें जो भी हमारे वर्कर्स हैं और जो नॉन मैनेजरियल मेंबर्स हैं वो इसमें आते हैं। अब देखो जो ये पिरामिड बनाया हुआ है, ये पिरामिड आपको क्या शो करता है कि टॉप लेवल पावर सबसे ज़्यादा होती है लेकिन इनकी जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो कम होते हैं। जैसे जैसे मेंबर बढ़ते जाएंगे, जैसे यहाँ मिडिल लेवल पे मेंबर्स एरिया बढ़ गया, पावर कम हो गई, यहाँ एरिया और ज़्यादा बढ़ गया, पावर और कम हो गई, यहाँ एरिया और ज़्यादा बढ़ गया, पावर कम हो गई। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है आपके जो मेंबर्स हैं उनकी पावर क्या होती है? रिड्यूस होती चली जाती है। अब हमारा पॉइंट आता है कि जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जो टॉप लेवल है उसके क्या फंक्शंस है, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है। तो देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे पहले जो हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिटरमाइन करता है। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जैसे हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्स को इंक्रीज करना है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले इन ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना है। इसके बाद क्या है? पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी क्या बनाना है? जैसे हमें कोई भी प्रोडक्ट कैश सेल देना है, ओनली कैश सेल, तो हमने पॉलिसी बना ली कि ओनली कैश सेल। तो हम कोई भी प्रोडक्ट सेल्स करेंगे ना तो कैश सेल करेंगे। तो ये पॉलिसी भी कौन बनाते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। डिटरमिनिंग एक्टिविटीज, अब देखिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव फिक्स किए गए हैं, सेल्स से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, उन ऑब्जेक्टिव्स को किस प्रकार से हमें अचीव करना है। जैसे हमने सेल्स को कैसे इंक्रीज करना है, परचेज में जैसे हमने रॉ मटेरियल परचेज करना है, कहाँ से परचेज करना है जिससे कि हमें सस्ता अवेलेबल हो सके, जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सके। जो हमारा फिनिश गुड्स है उसका हमने एडवर्टाइजमेंट करवाना है, उसका प्रोडक्शन है, नए नए रिसर्च हैं, उनके बारे में जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फिक्स किए जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। इसके बाद आता है असेंबलिंग रिसोर्सिस। जो भी रिसोर्सिस हैं, अब देखिए हमने रॉ मटेरियल परचेज करना है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, एडवर्टीजमेंट करवाना है, तो इसके लिए हमें कैपिटल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, फिक्स एसेट्स जैसे मशीनरी वगैरह चाहिए, प्लांट चाहिए। तो उनको असेंबल करने का काम भी कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग वर्क परफॉर्मेंस, अब देखिए जो हमारा वर्क है किसके द्वारा करना है? लोअर लेवल के द्वारा, प्लेटफॉर्म एरियाज के द्वारा। तो उनको कंट्रोल करना है, उनकी परफॉर्मेंस को, यानी उनको चेकआउट करना है। स्टैंडर्ड वर्क क्या दिया गया, एक्चुअल वर्क क्या हुआ, इफ एनी डेफिशिएंसी अराइज, तो वो जो डेफिशिएंसी के काजेज क्या हैं और उन काजेज को हम फाइंड आउट करते हैं और करेक्टिव एक्शंस लेते हैं जिससे कि वो काजेज रिपीट ना हो। तो ये कंट्रोलिंग वर्क, तो ये सभी जो फंक्शंस हैं किसके द्वारा किए जाते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा।
अब आता है मिडल लेवल मैनेजमेंट। अब देखिए मिडल लेवल मैनेजमेंट में क्या आता है, जो मिडल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उनको इंटरप्रेट करना। मार्केटिंग मैनेजर, जैसे सेल्स से रिलेटेड जो पॉलिसी बनाई गई उसको लागू करना, आगे की मतलब उसको ले जाना, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, ग्रोथ है, सर्वाइवल है, उनको कैसे अचीव करना है, वो भी फंक्शंस किस में आता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है ये। अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़, अब देखिए किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय चाहिए, वो सभी अपॉइंटमेंट किनके द्वारा किया जाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। इशूइंग इंस्ट्रक्शन, किसी भी वर्क को किस प्रकार से करना है, एम्प्लॉयज़ को उससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा दी जाती हैं, और एम्प्लॉयज़ ने जो काम किया है उनकी परफॉर्मेंस पर उनको मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि मोटिवेशंस के थ्रू जब हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे तरीके से और ज़्यादा कैपेसिटी से उस काम को करने का प्रयास करता है। तीसरा आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब देखिए लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या आता है, इनके फंक्शंस में सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस। अब देखिए वर्कर्स को हमने वर्क तो हैंडओवर कर दिया, उस वर्क में उनकी कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनकी जो भी कंप्लेंट्स है उनको सबमिट करने का काम लोअर लेवल मैनेजमेंट का है। और सबमिट करने के बाद ये जो कंप्लेंट है कहाँ पहुँचाता है, मिडिल लेवल, मिडिल लेवल कहाँ पहुँचाता है, टॉप लेवल के पास पहुँचाता है। एंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, अब वर्कर्स का प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, एक वर्कर कहाँ पर काम कर रहा है, उसका वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, ये भी एंश्योर किसके द्वारा किया जाता है, मिडिल लेवल के द्वारा किया जाता है। एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, अब देखिए वर्कर्स के साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है, तो उनके सेफ्टी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो इंश्योर लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है। और एम्प्लॉयज़ के जो भी सजेशंस हैं बेटर वर्क के लिए, उन सजेशंस के लिए उनको इनवाइट किया जाता है, और वो सजेशंस मिडिल लेवल तक पहुंचाकर जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उनकी हेल्प की जाती है, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट उन सजेशंस को कहाँ तक पहुंचाता है, टॉप लेवल पर, जिससे कि एक एक्टिविटी को हम अच्छे ढंग से मेंटेन कर सकते हैं।